हेलो एवरीवन, एनईटी 2025 क्वालिफाई किया है और बैंस में एडमिशन का सोच रहे हैं। डर है कि कहीं गलत कॉलेज न चुन लें? आज हम आपको बताएंगे कि फ्रॉड और थर्ड ग्रेड बैंस कॉलेज से कैसे बचें और एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कैसे चुनें। एक गलत फैसला आपके 5.5 साल और लाखों रुपए बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और चेकलिस्ट दूंगा जिससे आप फ्रॉड कॉलेज को दूर से पहचान लेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी देंगे, कैसे टॉप टियर प्राइवेट बैंस कॉलेज को पहचाने जहां असली ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स मिले। इस वीडियो में हम 7 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर बात करेंगे। NCISM अप्रूवल, फैकल्टी क्वालिटी, पेशेंट फ्लो, फीस, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स के फीडबैक तक। ये वीडियो आपके लिए एक कंपास की तरह है जो आपको एडमिशन के इस सफर में सही दिशा दिखाएगा। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य को संवार सकती है। चलिए शुरू करते हैं सही कॉलेज चुनने की पूरी प्रक्रिया। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कॉलेज की मान्यता यानी NCISM अप्रूवल चेक करना। बिना NCISM अप्रूवल के डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अप्रूव्ड कॉलेजेस लिस्ट में अपने कॉलेज का नाम सर्च करें। अगर नाम नहीं है तो कॉलेज को तुरंत लिस्ट से हटा दें। सिर्फ अप्रूवल काफी नहीं, कॉलेज की ग्रेडिंग भी देखें। ग्रेड A, B या C। ग्रेड A मतलब एक्सीलेंट, B मतलब अच्छा, C मतलब रिस्क। ग्रेड C कॉलेज से बचें। वहां पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों में समझौता होगा। अपनी शॉर्टलिस्ट बनाइए। हर कॉलेज का अप्रूवल और ग्रेडिंग चेक कीजिए। C ग्रेड वाले कॉलेज को रेड मार्क कर दीजिए। एजेंट्स के झांसे में ना आए, खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। किसी के वादों पर भरोसा न करें। NCISM की वेबसाइट ही आपका एकमात्र सत्य है। अप्रूवल और ग्रेडिंग दोनों देखें। ग्रेड A और B को प्राथमिकता दें, C को अवॉइड करें। यह पहला फिल्टर आपको 50% फ्रॉड कॉलेजों से बचा लेगा। अब अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ एक बार अप्रूवल काफी नहीं, कॉलेज को हर साल लगातार NCISM अप्रूवल मिलना चाहिए। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस अप्रूवल। NCISM हर साल कॉलेजों का इंस्पेक्शन करता है। अगर किसी साल अप्रूवल रुका तो यह रेड फ्लैग है। NCISM वेबसाइट के आर्काइव सेक्शन में पिछले 5 साल की अप्रूवल लिस्ट देखें। क्या कॉलेज को हर साल अप्रूवल मिला? अगर किसी साल गैप है तो कारण जानने की कोशिश करें। लगातार अप्रूवल न मिलना कॉलेज की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। एक अच्छा कॉलेज हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है और हर साल अप्रूवल लेता है। आप कॉलेज से भी पिछले 5 साल के अप्रूवल लेटर्स मांग सकते हैं। अच्छा कॉलेज ये जानकारी छुपाएगा नहीं। अगर कॉलेज जानकारी देने में हिचकिचाए तो सतर्क हो जाएं। ये छोटी सी रिसर्च आपको अनिश्चित भविष्य वाले कॉलेज से बचा सकती है। याद रखिए, जो कॉलेज अपनी मान्यता को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है वो आपके करियर को लेकर भी कंसिस्टेंट नहीं होगा। कॉलेज की आत्मा है फैकल्टी। अच्छे शिक्षक न हो तो बिल्डिंग सिर्फ ईंट पत्थर है। NCISM के अनुसार फैकल्टी के पास MD MS इन आयुर्वेदा होना चाहिए। सिर्फ BAMS क्वालिफाइड टीचर्स चिंता का विषय हैं। स्पेशलिस्ट टीचर्स ही आपको गहराई से पढ़ा सकते हैं। एक ही BAMS डॉक्टर कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो क्वालिटी में समझौता है। कॉलेज की वेबसाइट पर फैकल्टी सेक्शन देखें। कितने टीचर्स MD MS हैं? सिर्फ वेबसाइट पर भरोसा न करें। अगर संभव हो तो कॉलेज विजिट करें। डिपार्टमेंट्स में जाकर टीचर्स से मिलें। सीनियर स्टूडेंट्स से सोशल मीडिया पर संपर्क करें। पूछें, क्या टीचर्स रेगुलर क्लास लेते हैं? क्या वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका, स्टूडेंट्स के प्रति रवैया और डाउट्स क्लियर करने की उपलब्धता भी मायने रखती है। क्या फैकल्टी प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करती है? एक अच्छी फैकल्टी आपको सिर्फ किताबी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वैद्य बनाती है। इस पैरामीटर पर कोई समझौता न करे, यही आपकी असली लर्निंग तय करेगा। आयुर्वेद की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है। कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए। खाली हॉस्पिटल में आप सीख नहीं पाएंगे। चेक करें, क्या कॉलेज का अपना फंक्शनल हॉस्पिटल है? OPD और IPD दोनों चल रहे हैं? हॉस्पिटल विजिट करें। सुबह OPD में जाकर देखें कितने मरीज आ रहे हैं। क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक्टिव हैं? सीनियर्स से पूछें, OPD में रोज कितने पेशेंट्स आते हैं? IPD में कितने बेड्स भरे रहते हैं? पंचकर्म जैसी प्रोसीजर्स नियमित होती हैं या नहीं? एक अच्छे कॉलेज के हॉस्पिटल में कम से कम 150 मरीज रोज OPD में आने चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना ही बेहतर अनुभव और करियर। असली वैद्य आप हॉस्पिटल में बनेंगे, क्लासरूम में नहीं। कॉलेज चुनना एक बड़ा फाइनेंशियल फैसला है।
फीस स्ट्रक्चर पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। कई कॉलेज कम फीस बताकर बाद में हिडन चार्जेस वसूलते हैं, जैसे डेवलपमेंट एग्जाम लैब क्लिनिकल फीस। हिडन चार्जेस से कुल फीस 25 to 30% तक बढ़ सकती है। इससे बचना जरूरी है। हर चीज लिखित में लें। कॉलेज से ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर की कॉपी मांगे। ईमेल पर कंफर्मेशन लें। अगर कॉलेज लिखित में देने से मना करे तो ये रेड फ्लैग है। सीनियर्स से पूछें, क्या कॉलेज बताई गई फीस के अलावा एक्स्ट्रा पैसा मांगता है? अगर कोई कॉलेज बहुत कम फीस ऑफर कर रहा है तो शक करें। क्वालिटी एजुकेशन सस्ती नहीं होती। सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल फीस, मेस फीस, हर चार्ज की डिटेल लें। पारदर्शी फीस स्ट्रक्चर एक अच्छे कॉलेज की पहचान है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी पढ़ाई और ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाता है। चेक करें, क्या क्लासरूम बड़े, हवादार और मॉडर्न टीचिंग एड्स से लैस हैं? लाइब्रेरी में जरूरी किताबें, जर्नल्स और पढ़ने की शांत जगह है? लैब्स वेल इक्विप्ड हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, द्रव्य गुण के लिए जरूरी उपकरण हैं? हॉस्टल और मेस की क्वालिटी कैसी है? साफ सुथरे कमरे, 24/7 पानी, बिजली, हाइजीनिक खाना। कॉलेज की लोकेशन शहर से कितनी दूर है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है? दूर दराज सुनसान जगहों पर बने कॉलेज में रहना मुश्किल हो सकता है। पर्सनल विजिट करें। क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल और मेस खुद देखें। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव और मोटिवेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट देता है। अब सबसे निर्णायक पैरामीटर, कॉलेज के पिछले रिजल्ट्स और स्टूडेंट्स का फीडबैक। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कॉलेज का पासिंग परसेंटेज और टॉप रैंक्स देखें। अच्छा कॉलेज अपने रिजल्ट्स गर्व से दिखाता है, वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर। अगर कॉलेज रिजल्ट्स छुपाता है तो सतर्क हो जाए। असली फीडबैक सीनियर्स और एलुमनाई से मिलेगा। सोशल मीडिया पर संपर्क करें। उनसे पूछें, फैकल्टी सपोर्टिव है? मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की सुनता है? रैगिंग या कोई बड़ी समस्या? क्लिनिकल एक्सपोजर, प्लेसमेंट, आगे की पढ़ाई में कॉलेज कितना मदद करता है? कम से कम 4-5 अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स से बात करें ताकि बैलेंस्ड व्यू मिले। छात्रों का फीडबैक आपके लिए रियलिटी चेक है। इसी से अंतिम फैसला लें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पैरामीटर्स जो आपको फ्रॉड और थर्ड ग्रेड बीएम्स कॉलेज से बचाएंगे। एनसीआईएसएम अप्रूवल से लेकर स्टूडेंट्स के फीडबैक तक हर पहलू पर ध्यान दें। ये चेकलिस्ट आपके करियर का सबसे मजबूत औजार है। इसे सही से इस्तेमाल करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग हेल्प फॉर्म मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की एनईटी, बीएम्स, बीएचएमएस काउंसलिंग वीडियोस मिस न हो। इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी का भविष्य बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।